नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट मनी, खास शो जिसमें रोज की तरह होगी आज की तैयारी और 20 दमदार सौदे आपके सामने पेश किए जाएंगे जहां पर तेजी या फिर मंदी के सौदे आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं। हालांकि बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं रहा है, लगातार बिकवाली जो है वो बाजार में देखने को मिल रही है। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। आज तो खैर ये चुनावी माहौल के बीच में हम उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो जरूर मार्केट्स पे देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल क्यूज क्या बता रहे हैं? अभी बहुत मिले जुले हैं। ऐसे निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि एक हल्की बढ़त के साथ शुरुआत इंडियन मार्केट की हो सकती है। एशिया बाजार बहुत मिले जुले हैं और कल अगर आप यूएस के मार्केट भी देखें तो 5% के आसपास की बढ़त आपको नजर आएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि डाउ ऊपरी स्तरों से गिर के बंद हुआ, 7 पॉइंट के आसपास की गेंद से 50 अंक हल्का होकर बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स मिले जुले बंद हुए हैं। ब्रेग्जिट को लेकर बहुत अनिश्चितता है। जो ईयू के अधिकारी हैं उन्होंने 31 अक्टूबर तक ब्रेग्जिट का जो मामला है उसे आगे बढ़ाने की बातचीत रखी है। हालांकि यूके चाहता है कि वो जल्द से जल्द ब्रेग्जिट के पक्ष में है, जल्द से जल्द ईयू से बाहर होना चाहते हैं। और दिक्कत की बात एक ये भी है रजत कि क्रूड एक बार फिर से 5 महीने की ऊंचाई पर है। $72 के आसपास के लेवल्स आप देखिए अब ब्रेंट क्रूड में देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक दिक्कत की बात है क्योंकि इंडियन मार्केट्स के लिए और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले है उनके लिए एक दिक्कत का सबब बना हुआ है। कल जो फेड के बैठक के मिनट्स आए थे वो तो ये इंडिकेट करे कि साल अंत तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दरें नहीं बढ़ेंगी, तो वो एक रिस्पाइट की बात है। लेकिन कच्चा तेल इसको कैसे पार उतारा जाए, $72 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो इंडियन मार्केट्स के लिए और एशियन मार्केट के लिए, खासतौर पे जो उभरते बाजार हैं उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे ट्रेड्स जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दिलाएंगे उन पर नजर डालेंगे। लेकिन आज है वीकली एक्सपायरी, ये भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। और जिन भी जानकारों से अभी हमारी बात हुई है, कल का सेटअप एकदम से ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल के तौर पर ये हर एक्सपायरी से पहले, हाँ ये हो रहा है पिछले इनफैक्ट 2 एक्सपायरी से। जो एक दिन पहले का ट्रेड सेटअप होता है और जो एक्सपायरी के दिन का ट्रेड सेटअप होता है वो बिल्कुल अलग दिखता है। फिर वो पोल में बदलाव करना पड़ता है, डेफिनेटली करना पड़ता है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कल के जिस लेवल्स को क्लोजली वॉच कर रहे थे ट्रेडर्स आज भी उसी लेवल्स को क्लोजली वॉच करेंगे। लेवल्स बदले हैं। अब 11,700 बहुत स्टिफ हो गया, एक लेवल जिसके ऊपर निकलना बहुत मुश्किल है। कोई बहुत ही बड़ा इवेंट हो जाए या फिर कोई बहुत बड़ी तेजी हो जाए तब जाके 11,700 का लेवल टूटेगा। लेकिन अभी जो जानकार मान रहे हैं वो 11,600 से 11,650 की रेंज मान रहे हैं। हो सकता है इस लेवल्स के आसपास एक्सपायरी करती हुई नजर आए। और एसजेक्स निफ्टी भी 16-17 अंकों की बढ़त शो कर रहा है। कोई बहुत बड़ी तेजी अभी तक के सेटअप के हिसाब से तो नहीं समझ में आ रही किसी को भी। लेकिन फिर बता दूं 11,600 से 11,650 ये लेवल्स आज क्लोजली मार्केट पर ट्रैक होंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी रणनीति तय कर कैश के लेवल्स अगर देखा जाए तो 11,650 ये भी एक हर्डल है जो कि पार होना मुश्किल है। 11,650 तक तो पहुंच सकते हैं, नो डाउट। अच्छा, नीचे 11,550 ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 100 अंकों का दायरा होगा इसके आसपास इसी में फंसे रह जाएंगे, ऐसा लग रहा है। और अगर सेंटीमेंट थोड़ा और बिगड़ा तो स्लाइड हो सकते हैं। लेकिन जितनी बिकवाली हो गई है तो कुछ तो कवरिंग की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत मैं आज जिस स्टॉक के साथ करूंगा राइट्स के साथ। इनफैक्ट वो उससे पहले कल के परफॉर्मेंस देख लेते हैं जहां पर एक्शन तेज या फिर गिरावट का देखने को मिला। क्योंकि कल के सत्र में आपको स्टॉक बताया गया था HUL FMCG कंपनी पर बेट लगेगी। आप देखिए ज्यादातर स्ट्रक्चर्स लो लेवल से कल खरीदारी शो कर रहे थे, जिसमें HUL, ब्रिटानिया, इनफैक्ट कल के सत्र में हल्की खरीदारी गोदरेज कंज्यूमर में भी होनी शुरू हुई है। डाबर कल अच्छी तेजी पे था। तो ये कुछ ऐसे डिफेंसिव प्ले हैं जो हो सकता है मार्केट पे अभी और पकड़ मजबूत कर जाए। और HUL पे अभी भी नजर रखी जा सकती है। कल 1700 के लेवल को टच किया लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक पे देखने को मिली। और दूसरा था टाटा मेटालिक्स, यहाँ पर भी एक्शन हल्की तेजी स्टॉक पे देखने को मिली थी। कल मैंने जो स्टॉक्स बताए थे उनका भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं जहां पे ज्यादा एक्शन देखने को मिला था। प्राज इंडस्ट्रीज पहले स्टॉक मैंने बताया था फुल टॉस था, 6% के गेंस इस स्टॉक में देखने को मिले। उषा मार्टिन दिन के दौरान 4 या 5% तक के गेंस भी थे स्टॉक में। क्लोजिंग अगर आप देखें 0.25% की बढ़त के साथ ही देखने को मिली है। इसके अलावा HDFC बैंक, कल ब्लॉक डील की बात तो थी लेकिन रजत मैंने कहा था कि IMF वाला जो इम्पैक्ट है वो बैंक्स के लिए ज़्यादा दिक्कत लेके आएगा। तो HDFC बैंक देखिए 2% की कमजोरी के साथ इस स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली है। बहुत कम ऐसा होता है कि HDFC बैंक में कोई बड़ा मूव ऊपर या नीचे की ओर आता हो। देखिए मदरसन सुमी बिकवाली की राय थी, यहाँ भी 2% की गिरावट देखने को मिली। और जेट एयरवेज परफेक्ट गुगली था कल के लिए, ऊपर नीचे बहुत बार स्टॉक ऊपर नीचे होता हुआ दिखा। और फाइनली जो क्लोजिंग है 0.2% की कमजोरी के साथ ये देखने को मिली। और AB फैशन 2% के गेंस इस स्टॉक में भी कल के सेशन में देखने को मिले। तो 10 में से 6 स्टॉक्स ऐसे थे, खरीदारी बिकवाली दोनों साइड के आइडियाज बताए गए थे। इनफैक्ट 3 स्टॉक ऐसे थे जो बिकवाली के बताए गए थे और वैसे ही चाल चलते हो दिखे भी। बिकवाली के कॉल्स तो आपने बताए थे, मैंने बताए नहीं थे, तो मेरा पोर्टफोलियो उतना स्ट्रांग नहीं प्रदर्शन कर पाया। लेकिन आज फुल टॉस शेयर से शुरुआत करूंगा और वो है राइट्स। देखिए फुल टॉस से तो रोज शुरुआत करते हैं लेकिन पहला शेयर तो फुल टॉस होना चाहिए। अगर यहाँ पर रन बनाने तो ठीक है, मैं उसके विपरीत आपके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन कोई आज सेल कॉल लाएंगे? सेल कॉल नहीं, मेरे को अभी भी लग रहा है कि बाजार एक दायरे में फंस जाएगा, बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। बड़े बोल रहे हैं आप। राइट्स, इस स्टॉक पे नजर रखें, RVNL की लिस्टिंग होने वाली है। और ये जो स्टॉक है ये कल भी कहीं ना कहीं रेडार पर आया था। रेलवे से जुड़ी कंपनियां जो हैं वो कहीं ना कहीं रेडार पर फिर से आ सकती हैं। RVNL
की लिस्टिंग है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 21 रुपये 20.5 रुपये के आसपास का भाव जो है वो लिस्टिंग के दौरान आरवीएनएल के मिल जाएगा। लेकिन राइट्स इस स्टॉक पे आप बेट लगाएंगे तो आज के लिए 260 से 262 तक के टारगेट्स आप इस स्टॉक पे लेकर चलें और 250 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ट्रेंड चेक कर लीजिए, कल बाजार गिरा था, स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स प्रेफर रहते हैं बाजार की शुरुआत में जहां पर कल के सत्र में एक्शन वॉल्यूम के साथ बनता हुआ नजर आए। राइट्स जिसमें 262 का लक्ष्य, आज के लिए इसको अपने रडार पर रखें। और दूसरा ये एबी फैशन को क्या गया, उसने तो कोई वो हम बात कर रहे थे कि रिजल्ट्स आएंगे, इसने टाल दिए नतीजे 15 मई को आएंगे। चलिए, पर वी मार्ट उससे पहले चल गया था कल के सत्र में। पर मैंने चुना इससे इस सेक्टर से कुछ लेना देना नहीं, पर डी मार्ट स्टॉक पे भी नजर रखी जा सकती है। डी मार्ट भी देखिए आप कल जबरदस्त चाल पकड़े हुए था, लोअर लेवल से एक बहुत स्मार्ट रिकवरी, और इसके साथ इस हफ्ते हो ही रहा है, कोई भी लोअर लेवल्स पे ट्रेडर्स जो हैं उस स्टॉक को खरीद रहे हैं। एक अच्छी तेजी कल के सत्र में बनती हुई नजर है और दिन के उच्चतम स्तर पे बंद हुआ, 1522 की क्लोजिंग है। आप खरीदिए ऐसे 1555 से 1560 के लक्ष्य के लिए, और 1515 15 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक पे खरीदारी की जा सकती है। मेरी ओर से तो पहला शेयर वो भी फुल टॉस है, वेल्सपन कॉर्प एक स्टॉक है जिसके साथ मैं आज शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, इनको नया पाइप के लिए नया ऑर्डर हाथ लगा है और 180 KMT का ये ऑर्डर इनके हाथ लगा है। और अब बता दूं आपको, इनकी जो कुल ऑर्डर बुक है वो 14,000 करोड़ रुपए के भी पार पहुंच गई, तो बहुत मजबूत ऑर्डर बुक है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो उस लिहाज से देखा जाए वेल्सपन कॉर्प में हाल फिलहाल कोई बड़ा मूव आया भी नहीं है, तो जिस तरह का ऑर्डर मिला है और जिस तरह की ऑर्डर बुक है स्ट्रॉन्ग, आज हो सकता है कि 145 तक की चाल भी ऊपर की ओर आ सकती है। 136 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां। हाल फिलहाल हमने देखा कि आरपीपी इंफ्रा, एमईपी इंफ्रा जैसी जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा एक्शन बना था। जीएमआर इंफ्रा एक स्टॉक है जो कि हो सकता है कि आज लाइमलाइट में आता हो। देखिए एक एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है रजा, जिसमें उनका कहना है कि जो इंफ्रा स्पेस की कंपनीज है ना, उनके Q4 के जो नंबर्स हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। और जीएमआर इंफ्रा तो वैसे भी अगर आप देखें इनकी अर्निंग्स को लेकर तो हाल फिलहाल हमें कोई ज़्यादा पॉजिटिव अपमूव आते हुए देखे नहीं है। इस बार अगर नंबर स्ट्रॉन्ग आए तो यहाँ पे जो चाल है पोजिशनल बेसिस के आधार पे भी देखिए तो फिर 22, 23, 24 या 25 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोमोटर्स की ओर से एक्शन भी हो रहा है, कुछ गिरवी रखे शेयर हैं, बड़ी मात्रा में उन्होंने छुड़वाए भी हैं, उसका भी इम्पैक्ट आज हो सकता है। स्टॉक में पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हो दिखे। 19.5 रुपये का टारगेट होगा, 18.20 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, जो अगला शेयर होगा वो होगा डिशमिन कार्बोजन। एपीआई सेगमेंट को बिलोंग करती है कंपनी, और कल भी आप देखेंगे तो जो एपीआई से जुड़ी हुई कंपनियां थी वहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही थी। आप इसको अपने रडार पर रखें, डिशमिन कार्बोजन को। तेजी में था कल ये स्टॉक और बाजार आज हल्का सा भी संभलता है तो हो सकता है कि फॉलो ऑफ बाइंग का कैंडिडेट बनता हुआ नजर आए। 242 ये टारगेट रखें आज के लिए पहला, उसके बाद 245 के लक्ष्य के लिए डिशमिन पे बेट लगाई जा सकती है, लेकिन 232 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड सेटअप पे लगाना होगा। और वैसे भी फार्मा एक ऐसा सेक्टर था कल के सत्र में जहां पर तेजी अभी बननी शुरू हुई है। दिग्गज फार्मा कंपनियां जिसमें बायोकॉन था और साथ साथ औरो फार्मा, यहां पर तो तेजी थी ही, लेकिन डिविस, डिशमिन जो कि एपीआई सेगमेंट में कंपनियां हैं, इनमें भी खरीदारी देखने को मिल रही थी। 242 से 245 के रेंज के लिए खरीदें आज, 232 के लगाइए एक स्टॉप लॉस। और इंटरेस्टिंग है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इस स्टॉक पे जरूर नजर रखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये मैं तमाम वो कंपनियां बता रहा हूं जो कल गिरते बाजार में बहुत एक्टिव थी और लेटर हाफ में बल्कि खरीदारी बढ़ गई इन तमाम कंपनियों पे। आमतौर पे होता यह है कि अगले दिन ये थोड़ा थमती हैं कंपनियां, लेकिन जिस तरीके से कल चली हैं और जो अभी बाजार का सेटअप है, तो तेजी वाले स्टॉक अंतिम 1 घंटे में जहां पर तेजी बनी है उन तमाम स्टॉक्स में आज शुरुआती सत्र में हो सकता है एक्शन स्ट्रॉन्ग। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे आप टारगेट लगाइए 1120 का, और 1080 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अच्छा, जो इंश्योरेंस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं कंपनियां, इनकी मंथली परफॉर्मेंस जो है अगर पिछला 1 महीना भी देखेंगे तो बहुत बेहतर रही है। तो लोअर लेवल से इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियां अच्छी रफ्तार में इस समय देखने को, क्योंकि फरवरी महीने के अगर आप आंकड़े देखें ना प्रीमियम के, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे। तो इस बार मार्च के नंबर्स अभी अवेटेड है, लेकिन पिछली बार के नंबर्स बहुत अच्छे थे। और इन स्टॉक्स में अगर आप देखें जहां ये कंपनियां लिस्ट हुई हैं, अमूमन ज़्यादातर कंपनियां उन प्राइसेस के नीचे ही आपको नजर आएंगी, तो उसका इम्पैक्ट भी आप देखिए देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी एएमसी अगर आप देखें म्यूचुअल फंड हालांकि कारोबार में है, जहां लिस्ट होने के बाद टॉप बनाया था उसके बहुत नीचे हैं। एसबीआई लाइफ देख लीजिए, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो हाल फिलहाल लिस्ट हुई हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कारोबार से हो चाहे वो म्यूचुअल फंड स्पेस से हो, इनमें काफ़ी अच्छे वैल्यू बाइज नजर आ रहे हैं। लेकिन अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में रजत, उसमें अगर आप देखें तो वेदांता एक यॉर्कर शेयर है मेरी ओर से। दरअसल ज़ैम्बिया की एक जो यूनिट है उसमें जो स्थानीय जो गाँव के लोग हैं उनको एक कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने के लिए मंजूरी मिल गई है। ये यूके की कोर्ट ने मंजूरी दी है, यानी कि अब इनके जो ज़ैम्बिया यूनिट है उसमें कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो उसका जो इम्पैक्ट है हो सकता है वेदांता के स्टॉक में देखने को मिले। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का मामला है, जिसके अगर आप देखें तो जो स्थानीय गाँव वाले लोग हैं
उनको अब इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने की मंजूरी मिल गई है। तो एक बड़ा सेटबैक है इस कंपनी के लिए आज के लिए। 180 का टारगेट लेके इसमें बिकवाली करें, 190 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और इसके साथ साथ इनके जो केन इंडिया, जो कि इनकी ऑयल एंड गैस यूनिट है, उसमें भी अगर आप देखें तो बीते 3 महीने में 3 बड़े इस्तीफे देखने को मिले। बीते हफ्ते ही उनके जो सीईओ और जो सीएफओ है उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो कुछ बड़ी दिक्कतें इस कंपनी के ओवरऑल अगर आप ग्रुप स्ट्रक्चर के लिहाज से भी देखें तो देखने को मिल रही हैं। 180 का टारगेट लेके इसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं। लेकिन आज आपको नजर रखनी है पूरा जो फर्टिलाइजर पैक है, जो एग्री स्पेस की जो कंपनीज हैं उनमें आज नजर रखिए। खासतौर पे चंबल फर्टिलाइजर एक स्टॉक है जहां पे वैल्यूएशन तो बहुत अच्छे आई हैं, नंबर भी अच्छे आने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो मानसून का पूर्वानुमान आने वाला है मौसम विभाग की ओर से, आईएमडी की ओर से, वो माना जा रहा है कि काफी बेहतर देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते में ही। इनफैक्ट 15 तारीख, आज 11 तारीख है, तो 15 तारीख तो फिर सोमवार को ही है। तो सोमवार को ही हो सकता है कि आईएमडी अपना जो पूर्वानुमान है वो जारी करे। और उसमें खास तौर पे इंपॉर्टेंट रजत ये है कि जो एल नीनो की स्थिति बनती हुई दिख रही थी, जो कि स्काईमेट ने अपने अनुमान में कहा था, वो हो सकता है कि शायद कमजोर रहे। एल नीनो कमजोर रहने का मतलब है कि मानसून मजबूत रहेगा। एल नीनो मानसून को डिले करता है या तो फिर उसे हल्का, या उसकी जो चाल है उसको कहीं ना कहीं रोकता है। तो एल नीनो की जो स्थिति है वो कमजोर रह सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसा जब आईएमडी अपना अनुमान जारी करेगा तो वैसी स्थिति की बातचीत कर सकते हैं। तो ये मतलब ये हुआ कि स्काईमेट के विपरीत आईएमडी का जो अनुमान आएगा वो काफ़ी बेटर देखने को मिल सकता है। और अमूमन अगर आप देखें, जब आईएमडी ने अपना पहला अनुमान जारी किया उससे पहले अगर आप देखें तो इन स्टॉक्स में खासतौर पर फर्टिलाइजर या एग्री स्पेस की कंपनियों में 10 से 15% तक की जो औसतन चाल है वो देखने को मिली है कुछ दिन पहले। तो उस लिहाज से अभी भी जो अपमूव है वो आना ड्यू है। चंबल फर्टिलाइजर में 172 का टारगेट होगा आज के लिए। कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो चंबल फर्टिलाइजर की 165 की थी। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी के नतीजे भी इस बार थोड़े जो है बहुत अच्छे आने वाले, बहुत बेहतर आ सकते हैं। ऐसा ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज वो बेट लगाकर चल रहे हैं। तो फर्टिलाइजर स्पेस में अगर कुछ खरीदना हो तो चंबल होगा। और इनफैक्ट आप इस स्पेस में देखें ना, फर्टिलाइजर स्पेस में बहुत ऐसी कंपनियां आपको कम नजर आएंगी जो कि जिनके ऊपर डेट नहीं है, जिनके ऊपर कर्ज नहीं है। तो उस लिहाज से देखा जाए बहुत सिलेक्टिवली आपको कंपनियां चूज करनी होंगी। ट्रेडिंग के लिहाज से बताए जा रहे हैं स्टॉक्स, लेकिन अगर आपको पोजिशनली या फिर फंडामेंटली शेयर चूज करने हैं तो डेट एक जरूर पैरामीटर जिसको आपको ध्यान में रख के चलिए। चलिए अगला शेयर जो है वो है जीएसपीएल, गुजरात स्टेट पेट्रो। इसमें भी नतीजों से पहले लोअर लेवल से फिर से खरीदारी लौटी है। पिछले हफ्ते जबरदस्त परफॉर्मेंस थी जीएसपीएल की, लेकिन इस हफ्ते शुरुआती हफ्ते में थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब फिर से जो चला है कल के सत्र में, तो अब 186, 187 ये टारगेट्स रखें। एक अच्छा स्विंग मिला, 180 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। वैसे भी ऑयल एंड गैस स्पेस में बहुत काउंटर स्पेसिफिक इसमें ट्रेडर्स की अप्रोच है और जीएसपीएल में यहां पर एक्शन तेज बनता हुआ नजर आया। 187 के टारगेट के लिए इसको आज खरीदा जा सकता है, 180 का एक स्टॉप लॉस। रिजल्ट से पहले इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो हो सकता है कि बेहतर चाल पकड़ ले पोजिशनली। लेकिन एक स्टॉक है वो क्लोजली ट्रैक होगा मार्केट में, वो है पिरामल एंटरप्राइजेस। देखिए कल के सत्र में फार्मा शेयर्स का जोर था। शुरुआती सत्र में तो इनफैक्ट एनबीएफसीज भी चल रही थी, लेकिन एनबीएफसीज ऊपरी स्वरूप में मुनाफा वसूली हो गई। पर पिरामल दिन भर अपनी मजबूती को बरकरार रखे हुए था। जोरदार तेजी शुरुआती सत्र में पकड़ ली थी और हो सकता है कि आज की चाल भी इसमें तेजी की साइड पे बने। कोई डिप भी आ जाता है तो ऐसे स्टॉक को ट्रेडर्स जो है वो चेज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि खरीदेंगे। पर कल के स्टॉप लॉस, कल के आधार पर, कल की क्लोजिंग के आधार पर अगर स्टॉप लॉस लगाना हो तो 2670 ये लगाइए एक स्टॉप लॉस, और 2730 से 2740 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। लेकिन तेजी तभी बनाए जब कल की क्लोजिंग के ऊपर आपको टिकता नजर आए पिरामल एंटरप्राइजेस। अच्छा कैंडिडेट है, तेजी पकड़ सकता है ये स्टॉक। अगले जो 2 स्टॉक्स हैं वो भी एग्री स्पेस से है, खासतौर पर फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, जिसमें पहला नाम है मद्रास फर्टिलाइजर का और दूसरा स्टॉक है स्पिक का। ये दोनों ही छोटे टिकट साइज वाले काउंटर हैं और यहाँ पे ट्रेडर्स का रुझान बहुत पॉजिटिव देखने को मिलता है। और आज और कल रजत अगर आप देखें तो दोनों दिन बहुत अहम रहने वाले हैं। खासतौर पे आईएमडी का जो अनुमान आने वाला है उससे पहले इन दोनों स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि उम्मीद यही लगाई जा रही है कि एल नीनो कमजोर रहेगा तो इससे जो मॉनसून है वो काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है। तो फिर इनकी जो पूरी बिक्री है, जो पूरा इनका डिमांड सिनेरियो है, इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि बुआई किस तरह की होती है, और बुआई इसी चीज़ पे होती है कि मॉनसून किस तरह का रहने वाला है। तो उस लिहाज से मद्रास फर्टिलाइजर में आज के लिए 22.5 का लक्ष्य, 20 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। और इसके साथ साथ स्पिक में 28 रुपये ये आज के दिन का टारगेट प्राइस है। ये मेरा गूगली शेयर भी है आज के लिए, कल जरूर गिरावट थी लेकिन आज पलटता हुआ दिख सकता है। 28 रुपये के टारगेट के लिए आप अप्रोच कीजिए, 25 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखिए। स्पिक मेरा आज का गूगली शेयर। फर्टिलाइजर स्पेस में आप जबरदस्त चाल समझ रहे हैं कि होती हुई नजर आएगी, और मेरे ख्याल से 3 स्टॉक्स अभी तक बता चुके हैं फर्टिलाइजर स्पेस में जहां पर एक्शन तेज होता हुआ नजर आएगा। एक स्टॉक मैंने छोड़ दिया था वो जो जीएनएफसी, उसमें भी अगर नजर रखेंगे तो वहां पर भी रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन आज के लिए पोजिशनली मेरे को वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है जीएनएफसी। पहले हमने कुछ ट्रेड्स बताए जहां पर तेजी के सौदे मैंने रिकमेंड किए हैं, और एक मेरे ख्याल से बिकवाली का सौदा संदीप ने रिकमेंड किया है। बाकी सभी जो सौदे हैं वो खरीदारी के साइड पे हैं। लेकिन सूची को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो शेयर होगा वो होगा ग्रीव्स कॉटन, जिस पे नजर रखी जा सकती है। मुद्दा यही है जहां पर लेट रात में खरीदारी, और जो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो गिरते बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे उसमें ग्रीव्स कॉटन शामिल था। कैश मार्केट के स्टॉक्स
ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, बजाय कि यहाँ पर वायदा कारोबार के स्टॉक्स के। 156, 157 ये लक्ष्य रखें ग्रीव्स कॉटन पे, और 149 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। आज भी हो सकता है इस स्टॉक में पकड़ जो है वो मजबूत बनती हुई नजर आए। एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर था, वो था ये जो बैटरी से रिलेटेड कंपनियां, जिसमें एक्साइड और अमराजा बैटरीज, इन दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही थी। अच्छा, ये मुद्दा तो ये था कि हमने जो शुरुआत में एक खबर बताई थी अमराजा बैटरीज में छापेमारी की, उसका बिल्कुल उसने एक बार अमराजा बैटरीज का चार्ट दिखाई, क्योंकि एक्साइड उसके साथ साथ चला है। ये जो खबर थी उसके बाद वीक खुला ये स्टॉक, लेकिन दिन भर देखिए खरीदारी जिस तरीके की अमराजा बैटरीज में देखने को मिली, और दिन के ऊंचाई पर बंद हुआ है ये स्टॉक। छापेमारी की खबर थी और उसके बावजूद इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी देखने को मिली। एक्साइड साथ साथ चल गया, और लेटर हाफ में दोनों ही स्टॉक्स जो थे वो करीब करीब दिन के उच्चतम स्तर पर बंद होते हुए नजर आए। आज के लिए अगर इसे चुनते हैं तो पहले तो रखिए नजर 220 के लेवल पे, जिसके ऊपर इसको टिकना जरूरी है। 218 का लगाइए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और 226 से 227 तक की रेंज एक्साइड पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज भी हो सकता है यहाँ पर सेटअप तेज बनता हुआ नजर आए। इनफैक्ट इसके अलावा ना तीसरा स्टॉक भी है हिमाद्री केमिकल का, जो कि बैटरी से ही जुड़ी हुई कुछ उत्पाद बनाती है, शायद लिथियम के उत्पादन में है वो। तो तीनों स्टॉक्स बहुत एक्टिव थे, तो कुछ तो बैटरी स्पेस से लेके खबर थी। इसका इम्पैक्ट आप देखिए, वो जो छापेमारी वाली खबर थी उसको भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करता हुआ दिखाई। देखिए स्टॉक भी करीब खुला बहुत ऊपर था, 1.5% के आसपास की मजबूती लेके ही बंद होता हुआ दिखा। लेकिन मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है वो एक सेल कॉल है रजत, फिर से एक सेल कॉल है। कल फार्मा बहुत एक्टिव था, लेकिन सन फार्मा एक स्टॉक है जिसमें आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। देखिए न्यूज़ फ्लो ऐसा है कि आज स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल सकता है। दरअसल सन फार्मा की जो दादरा इकाई है उसको यूएसएफडीए ने जांच करी थी 22 से 29 मार्च के बीच में, और 11 आपत्तियां जारी की गई हैं रजत। और इसमें भी अगर आप देखें, एक तो कर्मचारियों में ट्रेनिंग और अनुभव की कमी पाई गई है, और दूसरी बात क्वालिटी कंट्रोल यूनिट ठीक नहीं है। तो जब क्वालिटी कंट्रोल की बात आ जाती है ना, तो वो अपने आप में बहुत चिंताजनक बात हो जाती है। तो सन फार्मा में हाल फिलहाल बहुत अच्छे गेंस बनते हुए दिखे हैं, 472 आ गए, 400 रुपये के नीचे भी टूट गया था ये स्टॉक। अब हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन इस खबर के चलते ही आता हो। देखिए आप 476 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए, नीचे की ओर 460 का लेवल भी टूट सकता है, और आज 458 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। लेकिन एक और दिग्गज है टीसीएस, आईटी दिग्गज है। कल 2% के आसपास की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली थी, नतीजों से पहले थोड़ा हल्का हुआ है स्टॉक, लेकिन आज हो सकता है कि इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। पहली बात तो ये डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ करार किया, तो पहली बात तो गूगल का नाम जुड़ रहा है इनके साथ, और दूसरी बात ये भी है कि नतीजों से पहले अभी तक कोई बहुत बड़ा मूवी स्टॉक में आता हुआ दिखा नहीं है। तो नतीजों से पहले अगर कुछ करना चाहें तो यहाँ पे हो सकता है कि आप मूवी स्टॉक में बनता हुआ दिखा। फिर ऊपर की ओर जो चाल है 2080 तक की देखने को मिल सकती है, आप 2020 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। अच्छा, मुद्दा यही कि फर्टिलाइजर एज अ पैक जो संदीप ने अभी ब्रेक से पहले आपको बताया था कि अच्छी तेजी पकड़ सकता है, और उसमें आप आरसीएफ को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आपने भी चुन लिया? हाँ, कल गिरते बाजार में स्टॉक तेज था, इसलिए इस स्टॉक को रिकमेंड किया गया। 65 तक के लक्ष्य, 64 से 65 तक की रेंज पकड़ सकता है, लेकिन 60 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट मैं तो तैयारी कर रहा था कि अगले हफ्ते जब ये सोमवार का सत्र होगा, उससे जो शुक्रवार को यहाँ पर, यही तो ब्यूटी है, चीजें होने से पहले एक दिन पहले से भी, एक दिन पहले हमने उतार दी फर्टिलाइजर। ठीक है, यहाँ पर तेजी जो है वो लो लेवल से आप पोजिशनली अगर इनको बाय करके चलेंगे फर्टिलाइजर स्टॉक्स, तो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा जाए। आरसीएफ पर टारगेट 64-65 का रख सकते हैं, और 60 का लगा सकते हैं एक स्टॉप लॉस। लेकिन एक स्टॉक जहां पर एक्शन तेज हो सकता है, देखिए न्यूज़ फ्लो के आधार पर चुना गया है, वो है कॉक्सन किंग्स। इस पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन तेजी पकड़ी तो दमदार तेजी में आ जाएगा। पहले तो स्टॉप लॉस बता दूं 132, कल की क्लोजिंग थी 134 के आसपास, 135 के आसपास, 132 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। 145 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और खबर यहाँ पर यह है कि इनकी जो डीमर्ज इकाई है कॉक्सन किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज, उसकी आज लिस्टिंग होनी है एनएसई बीएसई पर। और ये बता दूं आपको कि कॉक्सन किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिला है 3 शेयर्स के बदले। कॉक्सन किंग्स के जिनके पास 3 शेयर्स हैं, उसको एक शेयर कॉक्सन किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज का मिला है आफ्टर डीमर्जर, और ये उन लोगों को मिला है जिन्होंने 28 अक्टूबर 2018 तक कॉक्सन किंग्स के शेयर्स होल्ड कर रखे होते। यानी कि अगर 28 अक्टूबर 2018 तक रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके पास ये कॉक्सन किंग्स के शेयर्स होते, तो आप हकदार होते कॉक्सन किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स लेने के। 145 का आज के लिए टारगेट है, 132 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अच्छा, केमिकल स्पेस में अगर आप देखिए कुछ चुनिंदा कंपनियां ऐसी जहां पे कल काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला था, लेकिन इस स्पेस में एक कंपनी है सुदर्शन केमिकल। इसमें अगर आप देखें तो अभी भी ज़्यादा अपमूव नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट रजत आप ही की तरह हमारी टीम में आशीष है, वो टेक्निकल्स को बहुत कीनली वॉच करते हैं, और उन्होंने बताया कि चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखिए इसका, खासतौर पर डेली चार्ट देखें तो एक अहम सपोर्ट स्तर के आसपास स्टॉक आपको नजर आएगा। कल भी देखिए 1.5% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन ये जो अहम सपोर्ट लेवल है उसको नहीं ब्रीच किया है, और वहीं पे ये देखें तो सपोर्ट लेता हुआ दिख भी रहा है। तो हो सकता है कि सपोर्ट से अगर बाउंस बैक आया, फिर ऊपर की ओर जो टारगेट इंटरडे के बेसिस पे वो करीब 365 रुपये के आसपास के हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कॉशन के तौर पे आप 353 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सुदर्शन केमिकल को आज बहुत अट्रैक्टिव बाय सुदर्शन केमिकल। इनफैक्ट जो केमिकल इंडस्ट्री जुड़ी जो कंपनियां हैं वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं मार्केट पे, और अगर पोजिशनली अपने स्टॉक स्पेसिफिक जो कॉल्स होती हैं
उन पे अगर पोजिशन रखें तो अच्छे रिटर्न्स केमिकल सेक्टर से बन सकते हैं। और आखिर में जो स्टॉक मेरी लिस्ट में है, कल का स्टार परफॉर्मर था JNK बैंक। देखिए कल स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई भी टच किया और कल अगर आप देखिए औसत के मुकाबले अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। कुछ तो बड़ा हो रहा है रजत, कोई खबर आने वाली है इस बैंक को लेके, तो मुझे लगता है कि इंटरडे बेसिस पे सही, लेकिन इस बैंक को छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख दीजिए 64 के आसपास का। अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं, कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक में उतरिए। अगर ऊपर की ओर चाल पॉजिटिव बनी तो फिर 70 रुपये तक के टारगेट्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 64 ये आपका जो स्टॉप लॉस है उसे आपको जरूर ध्यान में रखना है। चलिए आज जो रिकैप, फटाफट से रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने आज फुल टॉस शेयर के साथ की है, वो है राइट्स, जिसमें आप नजर रख के चल सकते हैं। 262 का टारगेट होगा और 250 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। RVNL की लिस्टिंग होनी है, उससे पहले हो सकता है इसमें एक्शन तेज हो जाए और कल के सत्र में भी गिरते बाजार में अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुआ था। डीमार्ट एक और स्टॉक जो दिन की ऊंचाइयां छू रहा था, कल क्लोजिंग हाफ में अच्छी तेजी बन रही थी। आज के लिए 1555 से 1560 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है। और डिशमन कार्बोजन एक और कंपनी जहां पर तेजी और बढ़ सकती है, 242 के लक्ष्य के लिए इसको खरीदें, 232 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। ICICI लोम्बार्ड और GSPL इन दोनों ही स्टॉक्स में एक्शन कल के सत्र में तेज था, आज भी हो सकता है अगर बाजार संभले तो इन स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स मिले। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस कल दिन भर इसने अपनी बढ़त को बरकरार रखा। NBFC स्पेस में बिकवाली हाई लेवल पे हो गई थी, लेकिन पिरामल एंटरप्राइजेस यहां पर अच्छी पकड़ में था, 2730 के लक्ष्य के लिए खरीदें इस स्टॉक को। इसके अलावा ग्रीव्स कॉटन यहां पर तेजी बढ़ सकती है, 156 का लक्ष्य रहेगा, 149 का स्टॉप लॉस। और साथ ही साथ एक्साइड बैटरी से जुड़ी कंपनियां हैं वो बाजार पे पकड़ मजबूत कर रही हैं, 226 के लक्ष्य के लिए इसको खरीदें, 218 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। और फर्टिलाइजर पैक पर जरूर नजर रखिए, जिसमें RCF और GNFC दोनों ही स्टॉक्स में एक्शन तेज हो सकता है। और कॉक्सन किंग्स, क्योंकि कॉक्सन किंग्स फाइनेंशियल्स की आज के सत्र में लिस्टिंग होनी है, 145 का लक्ष्य, 132 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। सुपर 6 में पहला नाम था वेल्सपन कॉर्प का, नया ऑर्डर हाथ लगाए तो ऑर्डर विन के चलते 145 रुपए तक की चाल आ सकती है। ये मेरा फुल टॉस शेयर भी आज के लिए। JMR इंफ्रा में एक तो इंफ्रा स्पेस की कंपनी के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आने ऐसे SGFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट बता रही है और यहाँ पे कुछ प्लेस शेयर छुड़वाए भी गए हैं। 19.5 रुपये का टारगेट होगा आज के लिए, लेकिन शॉर्ट करना है तो वेदांता आज के लिए यॉर्कर शेयर है। जैम्बिया में इनको बड़ा झटका लगा यूके की कोर्ट से, 180 का टारगेट लेकर इसमें बिकवाली करें। लेकिन 3 फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो IMD का अनुमान आने वाला है अगले हफ्ते, उससे हो सकता है कि अच्छे मानसून का अनुमान जारी करे। चंबल फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर, स्पिक, वो सभी शेयर हैं जिनमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट स्पिक को तो मैंने गुगली का दर्जा भी आज के लिए दिया है। लेकिन सन फार्मा दादरा इकाई को लेकर खराब खबरें हैं, 11 आपत्तियां जारी करी USFDA ने। बिकवाली कीजिए, 458 का टारगेट होगा। TCS में नंबर से पहले खरीदारी करें तो 2080 तक की चाल आ सकती है। केमिकल स्पेस में अच्छी खरीदारी हो रही है, सुदर्शन केमिकल अहम सपोर्ट सर के आसपास है, बाउंस बैक 365 तक लेके जा सकता है। और JNK बैंक कल का स्टार परफॉर्मर था, आज भी तेजी रही तो 70 रुपए तक की चाल आ सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें 64 रुपए के आसपास।